Hello dear student, today we start your class with activity. Okay, in this activity, question is state whether these statements are true or false, right? So first statement is a multi-threaded program perform only a single task. So this is a false statement. Multi-threaded program means a program that perform a multiple tasks as a simultaneously एक साथ जब मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते हैं जो भी प्रोग्राम उसे हम बोलते हैं मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम, राइट। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया स्टूडेंट, फॉल्स हो गया। सो वी राइट फॉल्स, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जावा इज प्रोसीड प्रोसीज प्रोसीजर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So this is a true statement. Now next is Java language was earlier known as Jojo. So this is a false. Now next, Java was created by Paul Allen and Bill Gates. So this is also false. And now next is a variable is a primary storage of program. So this is a true statement. Right? First statement is false. Second is true. Third is false. Fourth is false. And fifth is true. Okay, dear student. So let's move to your first topic of today. That name is what is NetBeam. Okay, NetBeam क्या होता है? Okay, dear student. Name is what is NetBeam, right? So NetBeam Java is a free open source integrated development environment, that is IDE, that provides us all facility to write and edit Java programming. Some of its benefits as a following, right? यानी नेटबीम्स क्या है? नेटबीम जावा एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप जावा प्रोग्राम्स को राइट और एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड्स करता है, राइट स्टूडेंट। इसमें वर्ड आया स्टूडेंट IDE। सो IDE क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। लेट्स लर्न व्हाट इज IDE। सो डियर स्टूडेंट, IDE क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या होता है? एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment means IDE is software for building application that combines common developer tools into a single graphical user interface means GUI, राइट। यानी जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में स्टूडेंट्स, विजुअल बेसिक्स। ओके, सो विजुअल बेसिक भी क्या था? एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर था जिसके हेल्प से हम GUI बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करते थे, जहाँ पर हमें एक GUI बेस्ड इंटरफेस मिलता था जहाँ पर हम उस एप्लीकेशंस को क्रिएट करते थे, सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करते थे। ओके, तो इसी तरह से आपका जो नेटबीम है वह भी क्या है? एक GUI बेस्ड इंटरफेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप जावा प्रोग्राम्स को क्रिएट कर सकते। सो लेट लर्न इट्स फीचर्स।
So first feature is it has source code editor that allow us to write, edit and compile Java programs. Okay. So ये क्या करता है सर, इसमें सोर्स कोड एडिटर से होता है जो आपको जावा प्रोग्राम्स को राइट करने में, एडिट करने में और उसे कंपाइल करने में, प्रोग्राम्स को कंपाइल करने में कंपाइल करने की फैसिलिटी प्रोवाइड्स करता है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अस फैसिलिटी टू बिल्ड जीयूआई मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस application just the way we did the visual basic, राइट। यानी जिस तरह से हम विजुअल बेसिक्स में जीआई बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करते थे, सेम हम प्रोसेस सेम प्रोग्राम्स हम क्रिएट कर सकते हैं उसी की तरह इस नेटबीन्स सॉफ्टवेयर में भी, राइट। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट डिबगिंग फैसिलिटी टू फाइंड एंड रिमूव bugs means error from Java program, right? So next इसकी फैसिलिटी जो है वह डिबगिंग फैसिलिटी है जो आपको ये आइडेंटिफाई कर देगी कि किस प्रोग्राम्स के किस लाइंस में, ठीक है, या किस कोड्स में आप किसी तरह का एरर हो रहा है या किस तरह का आप मिस्टेक कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे फ्यूचर्स हैं स्टूडेंट नेटबीम्स के। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट्स को रीड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्टार्टिंग द नेटबीम मीन्स किस तरह से हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, हम किसी भी प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में जो भी आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो इसको ओपन करने के लिए फर्स्ट हमें क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम आपको इसको चूज करना है, ठीक है। एंड उसके बाद से हमें क्या करना है स्टूडेंट, क्लिक ऑन द नेटबीम, ये एक फोल्डर्स होगा, इस फोल्डर पर क्लिक करना है। देन इस फोल्डर्स के अंदर आपको मिलेगा नेटबीम आई डी ई 8.1। इस तरह से हम इस पर क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिकिंग we get kinds kinds of window on our computer system। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इस तरह का विंडो ओपन मिलेगा। ओके, अब इस विंडोज के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। इस विंडो का इंटरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो है टॉप पोजीशन पर इसे टाइटल बार कहते हैं, जैसा कि आपको हर एक प्रोग्राम में मिलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट स्टैंडर्ड टूल बार, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टूल बार। नाउ नेक्स्ट इज प्रोडक्ट विंडो, जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का ये विंडो है। एंड दिस इज अ नेविगेटर विंडो एंड दिस इज अ मेनू बार। ओके, फाइल, एडिट, व्यू, navigate। okay, so all these are called menu and this area is called menu bar, right? And this is a start page in right pane। okay, so this is the basic interface of visual basic netbeam। okay dear friend, now next what is the remember point? So, beside the Java, NetBeam support a number of other object-oriented programming languages, including PHP, Python, C++, and so on. Right? चलिए, जो NetBeam है वह सिर्फ जावा प्रोग्राम्स को ही नहीं सपोर्ट करता, अदर्स जो प्रोग्राम्स हैं यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, PHP, ठीक है, पाइथन और C++, इन सभी प्रोग्राम्स को भी आप क्रिएट कर सकते हैं नेटबीम और सॉफ्टवेयर्स में। ओके, नेटबीम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, राइट डियर स्टूडेंट। Now, dear student, next topic is create a new project।
राइट, यानी किस तरह से आप एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, टू स्टार्ट working on NetBeam for writing a Java program, we first needed to create a new project, right? मीन्स जावा प्रोग्राम्स राइट करने के लिए हमें फर्स्टली क्या करना होगा, न्यू प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना होगा, राइट? तो न्यू प्रोजेक्ट किस तरह से क्रिएट होता है स्टूडेंट? फॉर द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट एज अ फॉलोइंग. फर्स्ट थिंग, click on the file new project to open a new project wizard, right? मीन्स हमें क्या करना है, फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, देन इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है न्यू प्रोजेक्ट, एंड जैसे हम न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे हमें न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड ओपन होगा, राइट? इस तरह से नेक्स्ट थिंग इज सेलेक्ट जावा फ्रॉम द कैटेगरी सिलेक्शन. ठीक है, कैटेगरी सिलेक्शन से हमें क्या करना है, जावा को सेलेक्ट करना है, राइट? प्रोजेक्ट सिलेक्शन, select the Java application and click the next button, right? प्रोजेक्ट सिलेक्शन में हमें क्या करना है, जावा एप्लीकेशन को क्लिक सेलेक्ट करना है और उसके बाद से नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना. इन द नेक्स्ट स्क्रीन, द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट नेम इन अ प्रोजेक्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड सेलेक्ट द लोकेशन फ्रॉम प्रोजेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट का एक नेम राइट करना है. ओके, एंड नेम राइट करने के बाद हमें प्रोजेक्ट को किस लोकेशन पे सेव करना है उसके लिए हम लोकेशन भी स्पेसिफाई करेंगे, राइट? नाउ डूइंग ऑल दिस थिंग, एनेबल दिस चेक बॉक्स टू क्रिएट अ मेन क्लास. हमें इस चेक बॉक्स को एनेबल करना है, राइट? नाउ क्लिक ऑन द फिनिश बटन, और फिनिश बटन पर क्लिक करके हमें एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है, राइट? ID ई. ओके, ID प्रोजेक्ट हमारा ओपन हो जाएगा. अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है फ्रेंड्स? सो द प्रोजेक्ट विंडो विल बी डिस्प्ले अ tree view of project components including a source file, library and so on. The source editor window will be allow you to write Java code for main class. ओके, यानी जो भी हमारा प्रोजेक्ट बिल्डर है वह इस तरह से ट्री व्यू में आपको शो होगा. इसमें आपको कई सारे कंपोनेंट्स दिखेंगे स्टूडेंट, सोर्स फाइल, लाइब्रेरी. ओके, सो इस तरह से आपका यह ओपन होगा. इन सभी पार्ट्स को हम, ठीक है, और डिटेल्स में पढ़ेंगे इनका क्या यूज होगा वो नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट टॉपिक में. ओके डियर स्टूडेंट, सो क्वेश्चन फॉर टुडे. Listen, your HW homework is first question. What is NetBeam? Okay. Question number 2. Write step to open NetBeam. Okay. And next question is, what is IDE? Okay. You write all this question answer as a comment on this video ट्यूटोरियल. ओके, आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल के कमेंट बॉक्स में इन सभी क्वेश्चन का आंसर राइट करना है. ओके डियर फ्रेंड,
Thank you.